क्या बिहार सरकार ने कश्मीर में पर्यटन के लिए गए अपने नागरिकों के मदद हेतु कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? एक ही स्थान पर लगभग 2000 पर्यटक मौजूद थे, तो उनकी सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं? पुलवामा कांड में 200-300 RDX किलो 200-300 किलो RDX कैसे पहुंचा? देखिए, बीते 2 दिन पहले पहलगाम में आतंकवादी हमला होता है। उस हमले की कहिए कि पूरा भारत, जब जानकारी मिलती है पूरे भारत को, तो पूरा भारत स्तब्ध हो जाता है। इसी विषय को लेकर आज तेजस्वी यादव ने भी सरकार का समर्थन तो दिखाया, लेकिन वही कहिए कि कुछ सवाल छोड़ गए। सवाल क्या है वो आपको पहले सुनवाते हैं। डाक बंगला चौराहा तक हम लोग करेंगे और ये कैंडल मार्च आप सब लोग जानते हैं कि इतनी बड़ी घटना हुई है जो पहलगाम में जो पर्यटकों की जो मृत्यु हुई, उनकी श्रद्धांजलि को हम लोग देने का काम करेंगे। और कैंडल मार्च सभी महागठबंधन, सभी पार्टी के नेता, हम सब खुद स्वयं मौजूद रहेंगे। और ये कार्यक्रम जो है पूरे बिहार के हर जिला हेडक्वार्टर में होगा और स्वयं हम सब लोग जो है पटना में मौजूद रहेंगे। और 4 मई को महागठबंधन इंडिया अलायंस की एक बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें हम सभी दलों, 3 लेफ्ट पार्टी, VIP पार्टी, कांग्रेस, RJD, 6 पार्टियों का जो जिला अध्यक्ष हैं या जिला में सचिव हैं और प्रधान सचिव जिला के हों संगठन में, जितने विधायक हैं, MLC हैं या सांसद हैं, राज्यसभा या लोकसभा, उन सब की बैठक जो है बुलाई गई है 4 मई को। 4 मई को और स्थल जो है बता दिया जाएगा, उसको स्थल का चयन फाइनल करके स्थल जहां वेन्यू होगा वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। एक बड़ी बैठक होगी जिसमें हम लोगों का हर जिले में क्या एक्टिविटी रहेगा, कैसे तालमेल बनाए हम लोग अपने वर्करों के बीच, सरकार की खामियों को कैसे उजागर करें, जनता के बीच कैसे जो है हर एक बिंदुओं पर जो है वो बात होगी। और जो 10 महत्वपूर्ण बातें जो हम आप लोगों के बीच करना चाहते थे, पहला ये शोक प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव। सवाल है, कुछ बातें भी हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए नेवी के शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की बहन सृष्टि ने कहा, विनय 1.5 घंटे तक यानी जिंदा था, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। प्रश्न ये उठता है कि जब एक ही स्थान पर लगभग 2000 पर्यटक मौजूद थे, तो उनकी सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं किए गए? उनके लिए एक भी सुरक्षा कर्मी मौजूद क्यों नहीं था? और पहलगाम ऐसा जगह है ऑलरेडी हाई सिक्योरिटी जोन में आता है, क्योंकि कई हजारों में पर्यटक वहाँ रहते हैं पहले से। ऐसी घटना होना, लेफ्टिनेंट हमारे 1.5 घंटे तक जिंदा रहे, तड़पते रहे कि सहयोग कुछ मिले, नहीं मिल पाया। जबकि सरकार को ये पता था कि जम्मू कश्मीर में 2014 से अब तक 3982 आतंकी घटनाएं हुई, जिनमें 413 आम लोगों की हत्या हुई है और 630 सुरक्षा बल के लोग शहीद हुए। इस गंभीर लापरवाही की जिम्मेवारी कौन लेगा? केंद्र सरकार राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से तमाम विपक्षी नेताओं के पीछे देश के अधिकांश एजेंसियां
लगाती है, लेकिन आतंकियों के पीछे ऐसा क्यों नहीं कर पाती है? हम लोगों के पीछे देश की सब एजेंसियां लगी रहती है, लेकिन इनके पीछे कौन सी एजेंसियां लगाई जा रही है? अगर ये घटना हो रही है तो आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा है, सर्विलेंस क्या कर रहा है? आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, यानी ये इंटेलिजेंस फेलियर रहा, और वो हाई लेवल सिक्योरिटी जोन में ऐसी घटना, और वो जो सड़क है वो कच्चा सड़क है, कई घंटे लगता है ऊपर जाने में, हथियार लेकर के जाना, बल्कि हर जगह चेक पॉइंट्स है, हर जगह आर्मी तैनात रहती है, सेना तैनात रहती है। फिर भी अगर इतनी बड़ी घटना हो जाती है तो किसी ना किसी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और विपक्षी नेताओं के पीछे आप लगाते हैं, ठीक है लगाइए, लेकिन आतंकियों को तो रोकिए। पुलवामा कांड जो हुआ था, उसकी जांच का क्या हुआ? आप भी जानना चाहते हो, हम भी जानना चाहते हैं। देश का हर एक नागरिक पुलवामा कांड में 200-300 RDX किलो 200-300 किलो RDX कैसे पहुंचा, और अब तक की सबसे बड़ी घटना मानी जाती है जिसमें हमारे कई जवान शहीद हो गए, उसकी जांच का क्या हुआ? देश का हर एक नागरिक, हर एक भारतीय ये जानना चाहता है उस जांच का क्या हुआ, कौन था उसका दोषी, लापरवाही कौन, किसका फेलियर था? आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में आतंकियों द्वारा समय समय पर बिहार के अनेक श्रमिक भाइयों की हत्या की गई। अब सरकार बताए इसका जिम्मेदार कौन है? आप देखते हुए जो हमारे बिहार से पलायन करके बाहर मजदूरी करने कई लोग गए, बिहारी भाई हमारे, उनकी भी मौतें हुई, तो आखिर उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? सरहद पार से आतंकी देश में आ रहे हैं तो ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। पहलगाम में आतंकियों ने आकर यानी रकी की होगी, स्पॉट चुना होगा, ऐसे नहीं कि आते कि घुस गए होंगे, रेकी जरूर की होगी, स्पॉट चुना होगा, सरहद पार किए होंगे, तब जो है वारदात को अंजाम दिया। तो ये तो पूरा फेलियर आखिर ये किसका है? ये हम लोग घटना को भी चुनने में प्लानिंग लगती है, तो ये कब से हो रहा था, क्या हो रहा था, ये सरकार को बताना चाहिए। लेकिन इस बीच हमारा इंटेलिजेंस सिस्टम क्या कर रहा था, इसकी जवाबदेही कौन करे? भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार और गोदी मीडिया के द्वारा आतंकी घटना को सांप्रदायिक रंग देना सरकार की नाकामी का प्रत्यक्ष प्रमाण है। बीजेपी की ऐसी पहल देश, संविधान, लोकतंत्र और मानवता के लिए घातक है। महागठबंधन इसकी निंदा करता है। क्या बिहार सरकार ने कश्मीर में पर्यटन के लिए गए अपने नागरिकों के मदद हेतु कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? क्या अपने किसी मंत्री की तैनाती वहां की है? बिहार के नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित किया है? क्या बिहार सरकार प्रधानमंत्री की रैली में इतनी व्यस्त है कि उसे अपने नागरिकों की सूद लेने का भी समय नहीं है? तो ये जो सवाल जो है ये हम जानना चाहते हैं बिहार के अचेत मुख्यमंत्री जी से, उनके, बिकॉज ही टायर्ड एंड रिटायर्ड अधिकारी जो है बिहार चला रहा है, उनके रिटायर्ड अधिकारी और जो जदयू में जो है जिनकी मानसिकता भाजपा में है, दिल और दिमाग,
वैसे जदयू के टॉप लीडरशिप से भी जानना चाहते हैं कि आपने जो भी बिहारी पर्यटक कभी कश्मीर में हैं उनकी सुरक्षित वापसी के लिए आपने क्या प्रावधान किया, नागरिकों के लिए क्या किया, कोई हेल्पलाइन नंबर आपने दिया है, किसी मंत्री या रेसिडेंशियल कमिश्नर जो दिल्ली में रहते हैं उसकी ड्यूटी आपने लगाई है, क्या बिहार निवास को भी वहाँ कोऑर्डिनेशन में लगाया गया है, क्या पहल की जा रही है, या पूरा सरकार और इनके अधिकारी एक एक जिलाधिकारी केवल ऑर्डर निकालने में लगे कि भीड़ कैसे इकट्ठा हो प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री जी आए, बिहार आए, और हमें पूरा विश्वास था कि बिहार को वो जरूर आएंगे क्योंकि चुनावी वर्ष है। कानपुर में भी आज प्रोग्राम था लेकिन कानपुर का प्रोग्राम रद्द हो गया। वो मधुबनी आए, बिहार आए, मधुबनी आए क्योंकि बिहार में चुनाव है। अच्छी बात है, आते रहे, लेकिन दुख की बात यह है कि आप मधुबनी वो इलाका है जहां बिहार में सबसे ज़्यादा पिछड़े हैं, गरीब हैं, वहीं से सबसे ज़्यादा पलायन होता है, बेरोजगारी वहीं है और बाढ़ ग्रसित इलाका है। अब तक पिछला कोसी में जो बाढ़ आया था, हम तो मानना चाहते प्रधानमंत्री एक बार भी झांकने आए या टीम भी भेजी सर्वे के लिए कि कितना वहाँ नुकसान हुआ, कोई स्पेशल पैकेज दिया। बिहार जो है लगभग 76% बिहार का लैंड जो है बाढ़ ग्रसित रहता है, 76%, और खास तौर पे उत्तर बिहार का इलाका। क्या प्रधानमंत्री जी से हम जानना चाहते हैं, क्या ये सच नहीं है कि आपने पिछला बार बिहार को कुछ नहीं दिया बाढ़ जब आया था तो कोसी में, या एक बार भी 11 साल से जब से प्रधानमंत्री हैं बाढ़ नियंत्रण के लिए आपने कोई प्रयास किया क्या? हम प्रधानमंत्री जी से ये भी जानना चाहते हैं, गुजरात में भी बाढ़ आया, अब बिहार में 76%। तो जैसा कि आपने साफ तरीके से तेजस्वी यादव को सुना, महागठबंधन की दूसरी बैठक थी, उस दूसरी बैठक में जिस तरीके से पहलगाम को लेकर सरकार का समर्थन भी करते हैं, लेकिन वहीं कहीं कि सवाल छोड़ जाते हैं। सवाल यह कि लगभग 2014 से 2025 तक के जम्मू कश्मीर की बात करें तो लगभग 3000 से ज़्यादा आतंकवादी हमले हुए, लेकिन उसका रिजल्ट अभी तक कुछ नहीं है। जिस तरीके से पहलगाम में ये हमला होता है उस तरीके से साफ पता चलता है कि इंटेलिजेंस फेल्यूर है, इंटेलिजेंस फेल हुई है इस जगह पे, तभी जाके इस तरीके की घटना हुई है। सवाल जिस तरीके का तेजस्वी यादव का था उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया हुआ हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा, और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें आर्यन खबर।